बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हम पिछले ट्यूटोरियल में देख रहे थे कि हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है और हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वो पिछला रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा था। अगर हमारे पास इसमें ऑर्डर वाइज एक सीक्वेंस वाइज आ रही है तो उसको हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस देख रहे थे कि हमारे पास क्लास ए है, आगे उससे क्लास बी और क्लास सी ड्राइव हो रही हो, आगे क्लास बी से अगर कुछ और ड्राइव हो रहा है क्लास सी, ई और क्लास डी, तो हम इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। आगे हम इसका आज हम प्रोग्राम क्या बनाएंगे कि हमारे पास एक अकाउंटेंट डाटा मेन क्लास होगी, उससे आगे दो हमारे पास क्लासेस, एक हमारे पास न्यू माउंट हो रही होगी और उसके बाद हमारे पास एक ऑलरेडी हमारे पास जो हमारे पास उसमें जितना पहले अकाउंट हम इसमें बेसिकली करेंगे क्या कि हमारे पास एक अकाउंटेंट की क्लास बनाएंगे, उसमें हमारे पास कुछ डाटा होगा। आगे हम क्या करेंगे कि हम उन दोनों को यूज करेंगे और साथ उसमें कुछ डाटा अपना सेव करवाएंगे मेन के। उसके पास हमारे पास कुछ पर्सनल उसका पहले से उसकी कुछ अमाउंट पड़ी हुई है और फिर हम उसमें न्यू अमाउंट भी ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि हम अपना ओपन करते हैं कि हमारे पास एक नेटबीन और उसमें जाके हम क्या करते हैं कि हम इसमें देते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हम एक नई जावा की एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें हायरार्किकल, अब इसको हम सेव करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस के नाम से फिनिश किया। अब हमने जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे कि हम एक क्लास अकाउंट डाटा की बनाएंगे, एक न्यू अमाउंट बनाएंगे और एक ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले इधर स्टार्ट करते हैं और एक क्लास बनाते हैं अकाउंटेंट डाटा की। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक अकाउंटेंट डाटा की क्लास बनाते हैं, क्लास अकाउंटेंट। एक हमारे पास होगी अकाउंटेंट के बाद हमने क्या करना है अकाउंटेंट, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम इसमें कुछ डाटा रखते हैं जिसमें हमारे पास उसका स्ट्रिंग, उसका नेम होगा और उसके बाद साथ होगा उसका, उसके बाद उसका इंटीजर में हम क्या रख रहे हैं, एक इंटीजर में हम उसका रख रहे हैं कि हमारे पास उसका हो जो उसका क्या कहते हैं उसका नंबर। और उसके बाद फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम इसमें कुछ डाटा रखते हैं जिसमें हम रखते हैं हमारे पास उसका, फर्ज करें हमारे पास एक डाटा है इंटीजर ओल्ड मनी या आप कह रहे हैं कि हमारे पास ओल्ड मनी, और उसके बाद हम करेंगे एक इंटीजर न्यू मनी और उसके बाद हम एक देखेंगे टोटल मनी का, और उसके बाद हम एक देखेंगे इंटीजर टोटल मनी। अब सबसे पहले हम इसमें करते क्या है, बेसिकली मनी आ गया और उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें एक पब्लिक बनाएंगे, हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम वाइड इन का एक मेथड बनाते हैं जिसमें हम करते हैं एक सेट करते हैं स्ट्रिंग आई नेम, और उसके बाद हम इंटीजर आई, उसका काउंटेंट नंबर क्या है, काउंट नंबर क्या है, आई नंबर होगा वो हमारे पास, इधर आइए इसको भी कैपिटल स्मॉल रखते हैं। उसके बाद फिर हम इनकी वैल्यू हम सेव करेंगे, नेम की हम किसके पास होगी आई नेम की, और साथ हम देखेंगे हमारे पास जो नंबर है काउंट नंबर वो क्या होगा आई नंबर NUMBER नंबर। अब हमने सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक और क्लास बनानी है जिसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास न्यू डाटा होगा, न्यू डाटा। अब हमने इसको यूज करना है और उसमें हम क्या करेंगे कि हम उसके बाद हम न्यू डाटा हम इंसर्ट करवाएंगे। अब हमने न्यू डाटा जो इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए हम एक और बनाते हैं वाइड न्यू डाटा या न्यू प्राइस या न्यू जो भी आप उसको कह सकते हैं, इंटीजर आई प्राइस। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको हमारे पास जो न्यू वैल्यू आएगी हम उसमें अब इसको असाइन कर देंगे। उसके लिए हमें पहले एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स, और उसके बाद फिर हम क्लास का नेम लिखते हैं। हमारे पास क्लास का नेम अकाउंटेंट अकाउंटेंट। अब हमने क्या करना है कि हमने क्लास कह रहा है अकाउंटेंट, ये हमारे पास ये है मसला, जी ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने इसकी न्यू मनी लेनी है, न्यू मनी,
अच्छा जी, अब इसके पास कौन सी वैल्यू आएगी, आई प्राइस की। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इधर इसको खत्म कर दिया और एक और क्लास बनाई जिसमें हम कह रहे हैं हमारे पास एक आ रहा है न्यू, हमारे पास ओल्ड प्राइस। अब हमारे पास ओल्ड कितना पड़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारे पास एक और वाइड उसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक हमारे पास ओल्ड प्राइस का आ जाए और उसमें हमारे पास क्या हो कि हम उसमें एक इंटीजर प्राइस उसको बताएंगे हमारे पास ओल्ड कितनी है। तो अब हमने सिंपली क्या करना है कि हमने क्या करना है, अभी हमने करना है कि हमारे पास जो ओल्ड प्राइस वाला है, ओल्ड प्राइस, उसको हम किस में असाइन करेंगे, वो हमारे पास प्राइस आएगी। ये हमारे पास इधर वो एरर दे रहा है, हम वो देखते हैं कि हमारे पास इधर एक्सटेंड कीवर्ड इधर भी हमने यूज करना है क्योंकि हम इसके साथ भी इनहेरिट कर रहे हैं एक्सटेंड्स, ये इनहेरिट कर रहे हैं अकाउंटेंट के साथ, ACCOUNTANT अकाउंटेंट के साथ। उसके बाद अब फिर भी एरर दे रहा है ओल्ड प्राइस। हमारे पास इधर हम आ जाएंगे, ओल्ड मनी का हमने बनाया हुआ है फोल्डर डेटा मेंबर, तो हम इधर पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास हो गया। अब हमने इधर मेन में जाना है और मेन में सिंपली हम क्या करते हैं कि हम मेन में इस क्लास का अब हमें इस क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब हम न्यू डाटा करते हैं, न्यू डाटा, और उसका एक obj1 बना देते हैं और न्यू, उसके बाद न्यू डाटा, ये हमने कर लिया। अब हमने इधर से भी डी स्मॉल लिखना है और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि इधर हमने अब सबसे पहले इसके जरिए हमने क्या कॉल करना है, obj1 डॉट। अब हमने सबसे पहले ये हमारे पास जो इसका डाटा हम एंटर करवाएंगे, अब हम इसमें क्या करते हैं कि नेम, इधर MUHAMMAD मोहम्मद वारिस, और इधर मैं कोई अकाउंटेंट नंबर दे देता हूँ। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने अपना न्यू डाटा जो हमारे पास है वो हमने देखना है। तो ऑब्जेक्ट डॉट इन, उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इधर से इसको रिटर्न करवाते हैं इंटीजर, ताकि हम उसको बाद में उनको ऐड कर सके। तो इंटीजर, और इसमें हम क्या करते हैं कि रिटर्न करें RETURN, रिटर्न क्या करें, ओल्ड मनी। और उसके बाद फिर हम इधर भी क्या करते हैं कि हम ओल्ड मनी रिटर्न करवाएं, और इधर भी हम क्या करते हैं, वाइट की बजाय इधर हम इंटीजर करते हैं, इंटीजर, और इधर से भी हम उसको डाटा रिटर्न करवाएंगे ताकि हम उसको लेटर ऑन यूज कर सकें। RETURN रिटर्न न्यू मनी, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम इधर एक दो वेरिएबल इंटीजर, एक हम बनाएंगे इंटीजर ए, और एक हम या हमारे पास इधर सीधा हम क्या करते हैं कि हम obj1 डॉट क्या करेंगे कि हम टोटल मनी को इधर लेंगे और साथ फिर हम इधर कॉल करेंगे। अब कॉल करने से पहले हमें हमें ओल्ड डाटा का भी हम इधर एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ओल्ड डाटा का हम इधर एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि हम इसको भी हम यूज करेंगे आगे। न्यू और ओल्ड डाटा, OLD ओल्ड डाटा, ये हमारे पास एक और क्लास थी जिसका हमने ये एक बना लिया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इधर भी एरर दे रहा है, क्लास का नाम ओल्ड प्राइस है, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड प्राइस रखेंगे और उसके हिसाब से हमारा ये अब बनेगा। ये हो गया, कंट्रोल C किया और इसको इधर आगे पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास इधर हमने क्या करना है कि हमारे पास OBJ, और उसके बाद हमने इधर भी क्या करना है, हमने OBJ, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इसमें क्या करना है कि हमने इसका डाटा सेव करवाना है, तो OBJ डॉट हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर प्राइस, तो हमने इसकी प्राइस देनी है कि हमारे पास 22 है, प्लस किया हमने किया obj1 डॉट, वो भी हमारे पास न्यू डाटा आ जाएगा, और साथ इधर भी हम दे देते हैं कि हमारे पास 18 रुपए पहले हमारे पास जो है ये हमारे पास obj1 हमने किया कि हमारे पास न्यू हम डाटा इंसर्ट कर 18 और हमारे पास जो पहले मौजूद है वो हमारे पास 22 है, तो अब हमारे पास इन दोनों का रिजल्ट हो जाएगा 40। तो अब हम इधर क्या करते हैं कि हम सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके बाद हम कहते हैं कि नेम ऑफ पर्सन के नेम ऑफ पर्सन क्या है, और उसके बाद प्लस कर देते हैं हम obj1 डॉट। अब हमने क्या किया obj1, अभी हम क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं अभी obj1 के जरिए आप कुछ भी नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्लस किया प्रिंट एलन। अब हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली डाटा रिट्रीव करना है, तो obj डॉट हम क्या कर रहे हैं कि हम इधर क्या कर रहे हैं कि हम उसका पहले नेम आएगा, obj1 डॉट नेम आ जाए, और उसके बाद फिर हम कॉपी करते हैं इसको और आगे पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+C, और उसके बाद हमने 2 टाइम इसको पेस्ट किया। अब हम इधर कह रहे हैं नेम ऑफ पर्सन हो गया, और उसके बाद हम कह रहे हैं अकाउंट नंबर ऑफ पर्सन, अकाउंट नंबर ऑफ पर्सन क्या है डॉट। अब हमारे पास इधर नंबर आ गया उसका, और इधर हमने क्या करना है कि हमने अकाउंट नंबर की बजाय इधर हमने करना टोटल सैलरी या टोटल जो उसका रुपीज है, ऑब्जेक्ट डॉट हो गया हमारे पास टोटल मनी के। अब हम क्या करते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने मोहम्मद वारिस पास किया और साथ हमने ये अकाउंटेंट नंबर पास किया। अब हमारे पास इधर क्या कर रहे हैं कि हम इधर ऑब्जेक्ट 1 डॉट न्यू डाटा, और हमारे पास ओल्ड प्राइस 22 है और जो न्यू प्राइस है वो 18 है। हम इन दोनों का सम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट टोटल मनी में। जब हम इसको सेव करेंगे तो हमारे पास आउटपुट इस तरह आएगी, मोहम्मद वारिस, आगे हमारे पास अकाउंट नंबर और आगे हमारे पास टोटल सैलरी आ गई। ये था हमारे पास हम किस तरह रेडिकल इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग हम किस तरह कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।